गाइस, तो आपके फीड पे ब्लेसिंग लेके आई हूँ मैं। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन प्रभु श्री राम वीडियोस। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो माय नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। सीता जैसी पत्नी, अयोध्या जैसा राज्य, लंका जैसी विजय, सोने जैसा शरीर, दो फूल जैसे सुकुमार बच्चे, और ये त्यागता ही जा रहा है, त्यागता ही जा रहा है। हमसे नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि हम तो 2 ग्राम सोना ना छोड़ पाए। राम ने सोने की लंका छोड़ दी। माय गॉड, तो सही कहा है ये। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अब क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। चिरंजीवी परशुराम। कौन हो तुम? इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा। मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित ना हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद देना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्रिय के साथ इस संसार में भेजती स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जय। वनवासी होकर इतना साहस इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे। ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव, क्या कर लो, क्या कर लेगा तुम्हारा वनवासी पति? रुक जाओ जयंत। क्षमा कर दो श्री राम। श्री राम वाली को मात देकर हमें अपने घर लौटने में सहायता कर सकते हैं। वाली की ताकत तुम भूले होगे हनुमान, हम नहीं। जिसके सामने हमारे महाराज नहीं टिक सके, उसे ये दोनों सीखे नौजवान हराएंगे। अच्छा। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो श्री राम का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। क्या हुआ कुमार अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात? घबराने की बात यह है कि वो अति क्रोध में है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। उनकी फुंकार से जैसे आग निकल रही है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। नगरवासी डर के मारे अपने अपने किवाड़ बंद करके घरों में घुस गए हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़। आशंका थी, संकट सामने आ ही गया। अब क्या होगा हनुमान? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में? अब तो असंभव ही रहेगा। कहाँ लंका का समुद्र तट, कहाँ हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान नहीं, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। आप आज्ञा तो दे। प्रभात की पहली किरण से फूल
संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। इंद्रजीत, वाह, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला। फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। ओहो, कहाँ ले जा रहा है मेरे रथ को? महाराज, आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, तू हो गया था मूढ़ मतिमंद। तूने रण में पीर दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का जी खींच देंगे हम तेरी। शत्रु को यदि श्री कहा तो तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि आना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। जीते जी राम रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया। यह गलत तो न लगता हमें? मूर्ख, तू दशरथ राम का रथ चलाने योग्य नहीं है। कायर, हमारी आज्ञा बिना हमारे रथ को शत्रु के सामने से क्यों दिया? तूने चीरकाल से उपार्जित हमारे यश, हमारे शौर्य, हमारे तेज, हमारे अटल विश्वास पर पानी फेर दिया है। तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है। तूने शत्रुता की है हम। लाभ, ये तो अमोघ सच्चिदानंद में प्रभु का नाम है, बिना लाभ किए रह ही नहीं सकता। पर लाभ किया है तुम अज्ञानी जीव, तुम्हें पीछे कर, तुम चाहते हो वर्तमान में भोग मिले, यही लाभ है। नहीं नहीं, वो अपना तुम्हारे चाहने से नहीं, दवा अपना काम अपने हिसाब से करती है। तो नाम जो है ये भवरोग की अचूक औषधि है। पहले तुम्हारे पापों का, अनर्थों का नाश करेगी, धीरे धीरे रुचि पैदा होगी, नाम गाने सदा रुचि, और फिर आ जाएगी व्याकुलता। जब व्याकुलता आई, लालसा आई, भगवत प्राप्ति हो। मुझे इनको सुनना बहुत पसंद है। इनकी बातें इतनी नॉलेजेबल है, इतना ऐसे सुकून मिलता है जब मैं इनको सुनती हूँ ना, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा। मुझे इनके रील्स बहुत ज्यादा सजेस्ट होते हैं, एंड जब भी वो स्क्रॉल करते हुए इनकी रील आती है तो मैं रुक के स्पेसिफिकली देखती हूँ, बिकॉज ज्ञान का भंडार है बोलते ना, यस वैसा है। तो बहुत अच्छी एडिट थी राजा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर द वीडियो। बहुत अच्छी एडिट थी। जहाँ पे सॉन्ग्स का इशू होगा वहां पे थोड़ा सा शायद म्यूट हो सकता है या कट कर सकती हूँ, वो आप समझ लेना अपने आप से ही। एंड इसमें अब देखो, प्रभु श्री राम के वीडियोस पे तो बहुत सारे वीडियोस पे मैंने रिएक्ट किया है, एंड इतना अच्छा लगता है, गूज बम्स आते हैं एंड एवरीथिंग। इसमें प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी के भी ऊपर था। ओ माय गॉड, एंड वो ऐसे गूज बम्स देने वाले उनके जो डायलॉग्स थे उनको लेके, ओ हो क्रेजी। वो ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड, ओके। एंड हनुमान जी के ऊपर तो मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए। मैं तो भक्त हूँ, मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है विद हनुमान चालीसा। तो या मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा